अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में आपके साथ मैं पुराने कपड़ों से ही यानी कि घर में बचे कुचे कपड़ों से ही 3 आइडियाज शेयर करूंगी, बनाकर आप अपने घर को 4 चांद लगा सकते हैं। जी हाँ, तो घर में बचे कुचे कपड़े अब आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं और कुछ इस तरह की लेसेस जो घर में पड़ी होती हैं वो भी आपके आज काम में आ जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये हमेशा आपके काम आएगा। बाजार से कहीं ज्यादा मजबूत और आप इसको धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खराब ही नहीं होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए देखें, ये मैंने छोटा सा एक बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। घर में पड़ा हुआ कपड़ा था तो इसके किनारे वगैरह इक्वल नहीं है, तो देखें नीचे से मैं इसको 10 इंच के करीब एक लकीर लगा लूंगी सीधी सीधी। आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। और यहाँ से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 14 इंच के करीब। तो सेंटर से इसलिए कट कर रही हूँ कि ये कपड़ा इक्वल नहीं है। तो देखें आप भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके इसको कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। मुझ समेत और भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो इस तरह की चीजें घर में बनाना ही पसंद करती हैं। इससे मनी सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है। बस ये देखें, इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे ताकि ये 2 पीस अलग अलग हो जाएं। और ये देखें ग्रे कलर का कपड़ा है ना, इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूंगी जैसे मैंने ये पिंक कलर का कपड़ा कट किया है। तो ये देखें इस तरह से 4 पीस हमारे पास हो जाने चाहिए। और ये देखें मैंने इसी साइज के बुकरम के 2 पीस भी कट कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। आप चाहे तो आटा बेग और राइस बेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। तो बस देखें, बुकरम के ऊपर मैं ग्रे कलर का कपड़ा फ्रंट साइड से रख के इसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका लूंगी। ग्रे कलर का कपड़ा मेरा फ्रंट साइड का है और पिंक कलर का कपड़ा मेरा इनर का है। तो देखें ये मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब देखें, अब ये मेरे पास जो लेस मैंने आपको दिखाई थी ना, उसके मैंने कुछ इसी के नाप के ना इस तरह से पीस कट कर लिए हैं और ये भी मैं स्टिच कर लूंगी। इससे बुकरम भी पेस्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से और भी ज्यादा, और ये मेरी लेस भी लग जाएगी। तो देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। अब देखें अब क्या करना है, इन दोनों पीसेस को एक साथ रख के इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और ऊपर से 2 इंच के करीब नाप करके, यानी कि हमने छोड़ना है 2 इंच इस तरह से निशान लगाने के बाद, जैसे हम आस्तीन को कट करते हैं ना, आस्तीन की शेप को इस तरह से निशान को देकर इसको कट कर लीजिएगा। देखें कुछ इस तरह से। अब देखें अब क्या करना है, अब यहाँ से हम इसको स्केल से नाप लें या इंची टेप से नाप लें। ये भी इस तरह से 2 इंच के करीब छोड़ना है और 1 इंच का फिर नीचे निशान लगाना है और फिर इस तरह से स्केल रख के 1.5 इंच के करीब निशान लगाना है। तो ये एक स्क्वायर पीस सा बन जाएगा। यहाँ पे इनको सबको मिला के ना इसको भी कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब देखें अब क्या करना है, अब मैंने ले लिया है इनर का कपड़ा। अब मैं इनर के कपड़े को इस तरह से इसके फ्रंट साइड पे रखूंगी। देखें दोनों पीसेस को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। तो चले आए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखें कुछ इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें वीडियो में समझ में आ रहा होता है, आप थोड़ा कम बोला करें। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप वॉइस को म्यूट करके फिर आप वीडियो को वॉच कर लें। मैं इसलिए वॉइस करके समझाती हूँ ताकि कोई ऑर्गेनाइजर या कोई भी चीज बना रहे हो ना तो उनको मुश्किल ना पड़े, बस इसीलिए मैं वॉइस करती हूँ थोड़ी सी। तो देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको कट कर लूंगी अच्छी तरीके से। कॉर्नर्स में भी कट लगा लीजिएगा छोटे छोटे से, ताकि जब हम इसको पलटे ना तो ये इजीली पलट जाए। तो बस ये देखें, इसी के सुराख के अंदर से इनर को पलट लेंगे। अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग में आ जाए। देखें मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा बाहर नजर आ रहा है ना, तो मैंने एक साइड से तो कट कर लिया था, तो दूसरा साइड मैंने सोचा कि आपके सामने ही कट करूं। तो देखें कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा। इसको भी ये बाद में ही कट कीजिएगा जब हम इसको इनर को पलट लेंगे। और इसके चारों तरफ सिलाई भी लगा लेंगे और ये जो जहाँ से हमने हैंडल बनाया है ना, इसके इधर भी सिलाई लगा लेंगे। और फिर देखें इस तरह से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूंगी। इसकी मुझे एक पट्टी तैयार करनी है। तो देखें मेजरमेंट बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं रख के कर रही हूँ। मेजरमेंट से काम करने से एक फायदा होता है कि जो चीज भी हम बना रहे होते हैं ना तो वो बिल्कुल इक्वल बैठती है। तो देखें ये मेरा आ रहा था मेजर करने के बाद 39 के करीब, तो मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी, 40 लूँगी मैं। और देखें इस तरह की मैंने एक पट्टी काट ली थी और उसके नीचे भी मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। तो देखें ये 5 इंच चौड़ी है और 40 इंच के करीब ना ये लंबी है। तो आप भी इसी तरीके से इसको कट कर लीजिएगा।
और बुकरम हमेशा फ्रंट साइड के कपड़े पर ही चिपकाइएगा। और इनर को देखें, इनर भी मैंने कट कर लिया है, इसी तरह से पट्टी को कट कर लिया है। जिस तरह से फ्रंट साइड की पट्टी को कट किया है, इनर को भी कर लिया है। अब व्यूअर्स, ये काम आपने बड़े ध्यान से देखना है। देखें 11 इंच के करीब मैं लूंगी, ये मैंने पट्टी जो कट की है ना, उसमें से मैं ये 11 इंच के करीब काट लूंगी, फ्रंट साइड भी और इनर साइड भी। देखें कुछ इस तरह से, और इसके सेंटर से भी इसको कट कर लूंगी। ये अच्छी तरीके से आपने समझना है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। देखें इस तरह से आपने सेंटर में 2.5 इंच के करीब ना निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये पट्टी हमारी 5 इंच चौड़ी है, तो 2.5 इंच से सेंटर बन जाएगा। तो देखें कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। और देखें एक मैंने ले ली है जिप, और जिप के ऊपर इन पट्टियों को कुछ इस तरह से रख लीजिएगा, जिस तरह से मैं रख के स्टिच कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से रख के स्टिच कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर एक कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। बस देखें इस तरह से सिलाई करने के बाद अब एक टॉप स्टिच लगा लेंगे हम। अब देखें दूसरी साइड पर भी हम पट्टियों को जिप के ऊपर इसी तरीके से लगाकर फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे जिप के, और इनर को नीचे की तरफ लगा के इस तरह से कुछ तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह से तैयार कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने किया है। अब ये देखें, ये जो इनर मैंने पलटा था ना, तो मैंने सिलाइयों से इसको फिक्स कर लिया है। आप भी इसी तरीके से सिलाई से फिक्स कर लीजिएगा। और ये जो पट्टी मैंने कट की थी ना, जो बची हुई थी, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से सिलाइयाँ लगा के उसका इनर फिक्स कर लिया है, ताकि हम जब इसके ऊपर काम करें तो ये इधर उधर खिसके ना। तो देखें एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर लेंगे। अब देखें, अब इस पट्टी को और ये जिप वाले साइड को कुछ इस तरह से रख के सी लीजिएगा, जिस तरह से मैं सी रही हूँ। देखें कुछ इस तरह से सी लेंगे हम अच्छी तरीके से, और फिर इसको सीधा करके इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा दीजिएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सी कर फिनिश कर दीजिएगा। जब हम पट्टी कट कर रहे थे तो 39 इंच बन रही थी, तो हमने 40 इंच इसलिए लिया था कि जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो देखें इसी तरीके से आप 1 इंच का ज़्यादा रख के मार्जिन ना कट कीजिएगा उस पट्टी को। देखें अब क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी। 2 इंच के करीब ऊपर से यहाँ से छोड़ के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे ताकि हमें इसको लगाने में आसानी हो। निशान लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने निशान नहीं लगाए तो आपसे ये संभलेगा नहीं। तो निशान बिल्कुल इस तरीके से लगा लीजिएगा, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसके दोनों हिस्सों पर, इस पट्टी पर भी और दोनों इसके साइडों पर भी। देखें कुछ इस तरह से निशान लगाने के बाद बस हमें निशान को निशान से मिलाना है, और इस तरह से स्टिच कर दीजिएगा, जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो व्यूअर्स देखें एक साइड स्टिच कर लिया है मैंने। अब दूसरे साइड को भी इसी तरीके से निशान से मिलाकर इस तरह से रख के स्टिच कर लूंगी मैं। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बस आपने निशानात को फॉलो करना है। अब देखें फ्रंट से हम इसको स्टिच करेंगे। देखें इस तरह से करेंगे, पहले उस तरह से किया था ना इनर की तरफ से, अब इसको हम इस तरह से फ्रंट की साइड से स्टिच करेंगे, और ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा। आपके सामने मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखें एक साइड पट्टी के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब दूसरा साइड भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लूंगी। फ्रंट साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स दूसरा साइड भी मैंने अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लिया है। कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है। अभी देखें अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइपिंग। तो यहाँ फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको मोड़ देंगे, मोड़ के भी स्टिच कर लेंगे। देखें कुछ इस तरह से पाइपिंग लगा लीजिएगा, इजीली लग जाती है। सबको ही पता होगा कि किस तरह से पाइपिंग लगती है। देखें आप इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं। ये देखें एक साइड से लगाने के बाद दूसरी साइड पे इसको पलट लेंगे इस तरह से, और वहाँ से भी मोड़ के एक सिलाई लगाते चले जाएंगे।
ये देखें कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये मैंने बनाया है व्यूअर्स शॉपिंग बैग। आप कहीं भी जाते हैं इसकी बेहद जरूरत पड़ती है और बाजार से ऐसे शॉपिंग बैग मिलना नामुमकिन है, और मिलते भी हैं तो काफी महंगे दामों मिलते हैं। तो घर में ही बचे कुचे कपड़ों से बस थोड़ी सी ही बुकरम यूज करके या फिर आप राइस बैग यूज करके जीरो कॉस्ट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बची कुची लेसें इस्तेमाल कर लें। अगर आप लेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई सा भी इसके ऊपर बटन वगैरह स्टिच करके भी इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखें जीरो कॉस्ट में कितना खूबसूरत शॉपिंग बैग बन के तैयार है। तो आप इस नाप से बनाएंगे तो इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस आपको मिलेगी। ये देखें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह के जो घर में बैग बना के तैयार किए जाते हैं ना, रिलायबल होते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं। बाजार के बैगों की सिलाइयाँ बड़ी खराब होती हैं, तो बाजार से अच्छा है ना हम थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही अच्छी चीज बना लें। तो देखें इसकी जो चौड़ाई थी ना वो 10 इंच के करीब थी और लंबाई इसकी 13 इंच के करीब थी, और ये चौड़ाई देखें इसकी यहाँ की जो पट्टी थी ना उसकी चौड़ाई 5 इंच के करीब थी। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वालों से गुजारिश है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। चलें अब नेक्स्ट वार्डरोब ऑर्गेनाइजर भी देख लेते हैं। वो भी जीरो कॉस्ट में बना के तैयार करूंगी और आपके बहुत काम आने वाला है। तो हर घर में इस तरह के कपड़े तो होते ही हैं जिनका कलर फेड हो गया होता है, लेकिन स्टफ बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से फेंकने का दिल नहीं चाहता, और इस तरह के कपड़े तो हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो मैं इसी तरह के कपड़ों का आपके लिए आज बेहतरीन जुगाड़ लेकर आई हूँ जो यकीनन आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये शेड निकाल ली है इन कपड़ों में से, इसका रीयूज करूंगी। ये शेड मेरी बेटी की है लेकिन इसका स्टफ बहुत अच्छा है, कलर फेड होने की वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इस शेड के बटन भी टूट चुके हैं और कहीं कहीं से इसमें सुराख भी हो गए हैं, लेकिन कपड़ा है कि फटने का नाम ही नहीं लेता। तो इस तरह के कपड़े घर में यूज कर लिया करें, कुछ ना कुछ इनसे आइडियाज निकाल के बना लिया करें, आपके बहुत काम आएंगे। तो बस देखें मैंने शेड को फैला लिया है और साइडों से इसको कट कर दूंगी, दोनों साइड में इसके कट करूंगी, और बस मुझे इसमें से प्लेन कपड़ा चाहिए और फिर मैं प्रेस कर लूंगी इस कपड़े को कट करने के बाद। ये देखें आपको शेड के ऊपर कितने ऑयल और घी के स्टैंड्स नजर आ रहे होंगे। ये बहुत इस्तेमाल हो चुकी है, इसको बहुत पहना गया है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसका रीयूज कर रही हूँ। और आपके घर में भी यकीनन इस तरह के कपड़े होते होंगे तो उनका इस्तेमाल कर लिया करें। चंद पैसे बचाने से ये नहीं होता कि हम मालदार हो जाएंगे, बस हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है जिससे हम कुछ अच्छा नया खरीद सकते हैं। ये देखिए मैंने प्लेन पीसेस निकाल ली हैं, बस एक के ऊपर एक इस तरह से रखूंगी और सीधे मैं सिलाई लगा के इसको तैयार कर लूंगी और प्रेस भी कर लूंगी, और इसके ऊपर मैं राइस बैग रख के ना इसको क्विट कर लूंगी। बस सिलाइयां लगानी है, देखें इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। मैंने इसमें लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मेजरमेंट है, ये है लंबाई के अंदर 33 इंच और चौड़ाई के अंदर है 28 इंच का। तो आप भी इसी तरीके का एक पीस तैयार कर लीजिएगा। अब मैं इस पीस को डबल फोल्ड करके रखूंगी और इसके ऊपर क्लिप लगा लूंगी। आप पिनअप भी कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो किसी भी एक साइड से आप 12 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा लें जहाँ से ये कपड़ा खुला हुआ है उस हिस्से से, और यहाँ से आपने 8 इंच पे मार्क लगाना है। तो इस तरह से आपने नीचे की साइड से भी 8 इंच के ऊपर एक एक मार्क लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें निशान लग चुके हैं। अब इसी निशान के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे और एक पीस कट करके अलग कर लेंगे। इस पीस को भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी फीकेगा नहीं। तो चले आगे दिखाऊंगी। अब क्या करना है, आपने इसको हम साइड पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब देखें जो ये ब्रांडेड सूट होते हैं ना, इनके जो ये प्लास्टिक के बैग होते हैं ना, इसके अंदर से मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट निकाल लूंगी। ये जो लोगो बना हुआ है ना, इसको मैं कट करके हटा दूंगी। बाकी बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट मुझे चाहिए, वो मैं कट करके अलग निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 10 इंच की और चौड़ाई है 7 इंच की। तो आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। और 2 स्ट्रिप्स मैंने कट की हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इस तरह से मैं यहाँ पे रखूंगी, दोनों साइडों पे इसको लगाऊंगी और एक टॉप स्टिच कर लूंगी। और एक और मैंने स्ट्रिप कट की है जो मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, और एक और कट की है जो मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर ली है। अब एक साइड से मैं इस तरह से स्ट्रिप्स को मोड़ूंगी और फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। देखें बस ऊपर की
की तरफ से एक साइड से करनी है हमें, जहाँ से 8 इंच के करीब है। ये देखें यहाँ से हमें पूरा होना चाहिए 8 इंच और यहाँ 12 इंच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 इंच बन रहा है तो हाफ इंच में दोनों साइड से ऐसे निशान लगा के इसको कट कर दूंगी एक्स्ट्रा। अगर आपसे भी कहीं से भी एक्स्ट्रा हो जाए तो आप नाप के कट कर लीजिएगा। बस इसकी चौड़ाई और लंबाई 12 बाय 8 इंच होनी चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको ये आइडिया बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ, बस आपकी मेजरमेंट अच्छी होगी तो आपकी चीज बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो देखें मैंने पहले जो कट किया था ना पीस, वो ले लिया है, उसका सेंटर निकाल लिया है, और ये जो अभी ट्रांसपेरेंट शीट मैंने तैयार की है ना, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद इसको खोलेंगे और फिर एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये देखें मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, इस तरह से ये ज्वाइंट हो चुका है। अब देखें बॉटम की तरफ आएंगे हम, और यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप ध्यान से देखें। 8 इंच के ऊपर हम दोनों साइड पे इस पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 12 की मेजरमेंट लेंगे। आपका ये यहाँ पर पूरा 12 आना चाहिए। अगर यहाँ से भी आपका थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है तो आप कट कर लें। ये देखें हाफ इंच मेरा बड़ा हो रहा था यहाँ से पीस, तो मैं इसको कट करके हटा दूंगी। अब क्या करना है, यहाँ से 12 इंच की तरफ से हम रखेंगे और गोल घुमाते हुए दूसरी तरफ ले जाके 12 इंच पर देखेंगे कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। ये आ रहा था 36 इंच के करीब। तो इसी नाप की हमें एक चौड़ी सी स्ट्रिप तैयार करनी है। तो स्ट्रिप के लिए मैं वही बचा हुआ कपड़ा जो कट करके अलहदा किया था, उसको हम 2.5 इंच के ऊपर मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा करके टॉप स्टिच लगा लेंगे और 36 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। और जहां तक 36 इंच आ रहा है ना, तो वहां तक इस पट्टी को मैं 3 साइड से पाइपिंग लगा के तैयार करूंगी, ये जो अलग कपड़े की होगी। अब देखें अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेनी है। देखें दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें 36 इंच की पट्टी तैयार हो चुकी है, पाइपिंग लगाई है मैंने, 3 साइड से पाइपिंग की है इसके ऊपर। आप भी इसी तरीके की अलग कपड़े से कर सकते हैं, कोई भी कंट्रास्ट आप ले सकते हैं। अब यहाँ इसका पट्टी का मैं सेंटर निकालूंगी और जो मैंने पहले पीस तैयार किया है उसको भी यहाँ पे रखेंगे और उसका भी सेंटर निकाल लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से इसका सेंटर नाप लेंगे और यहाँ पर इस पट्टी को हमने ज्वाइन करना है। देखें कुछ इस तरह से। ये देखें क्लिप लगा के या पिनअप करके इसको अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है और मैजिक के पीस भी इसके ऊपर लगा ली हैं, 2 इस साइड पे कोने पे और 2 सामने की तरफ। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा और यहाँ दोनों तरफ की साइडों की मैंने सिलाइयां भी लगा ली हैं। अब क्या करना है, देखें यहाँ से हम सेंटर नापेंगे। ऊपर से यहाँ सेंटर तक मैंने लिया है 4 इंच के करीब और यहाँ से इसका सेंटर नापा है। तो ये 12 इंच का पीस था तो 6 इंच पे मेरा सेंटर आ रहा है और 3 इंच के ऊपर दोनों साइड से मार्क कर लेंगे इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ मुझे ज्वाइन करने हैं हैंडल, तो मैंने 2 हैंडल तैयार किए हैं जिसकी जो लंबाई है ना वो है 10 इंच के करीब। बस इसको निशान के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। पहले हम इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आइडिया पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें बस यहाँ पर हैंडल ज्वाइन हो चुके हैं। अब यहाँ से इसको क्लोज करते जाना है, चारों तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यकीनन आपकी समझ में भी आया होगा और मेरा ये आइडिया पसंद भी आया होगा। तो 0 कॉस्ट में बन के तैयार हुआ है, घर में पड़े हुए बेकार कपड़ों से बनाया है। तो हजारों की बचत करने के लिए ना हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, बाजार से हमें बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं और उनका मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए मैंने क्लिप लगा लिए हैं और स्टिच भी कर लिए है और पाइपिंग भी लगा के इसको फिनिश कर लिया है। और यहाँ से जो थोड़ा सा कॉर्नर नजर आ रहा था ना, ये मैं पाइपिंग ऊपर तक ले आई थी और यहाँ पर भी इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब बस मैं इसको सीधा कर लूंगी। अब दूसरी साइड पे मैजिक का पीस लगाना है, तो देखें किस तरह से लगाना है। ये देखें मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है, यानी कि चौक से इसको मैंने अच्छी तरीके से कलर कर लिया है और ये इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं निशान ले लूंगी ताकि मैं इसके ऊपर दूसरा मैजिक का पीस आसानी से लगा सकूं। देखें कुछ इस तरह से रख के बस मैं स्टिच कर लूंगी 2 साइडों पे और 2 सामने की तरफ। आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, काज करके यहाँ पर बटन भी स्टिच कर सकते हैं और टिच बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे आप इस ऑर्गेनाइजर को रेडी कर सकते हैं इसकी लिड को बंद करने के लिए। और अगर आप जिप का इस्तेमाल करना चाहें तो आप पट्टी को स्किप कर दीजिएगा और दोनों साइड पे जिप को अटैच कर दीजिएगा। और ये देखें मैंने मैजिक को स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको केवल इसमें कपड़े रख के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हुआ है, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर तैयार किया है। आपके ढेरों कपड़े इसके अंदर सिमट जाएंगे और कपड़े रखने की ना रोज रोज की झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो देखें ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही जबरदस्त है। मैंने अपने बेटे के कपड़े इसके अंदर रखे हैं, सामने की तरफ आप
आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने पैंटें रखी हैं और पीछे की तरफ मैंने शर्ट्स लगा दी हैं कि जो आपको शर्ट चाहिए हो ना वो निकालें और आसानी से इसी तरीके से रख दें। तो हाफ में मैंने शर्ट्स रखी हैं और हाफ में मैंने पैंट रखी हैं। तो है ना जबरदस्त आइडिया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऊपर की इसकी लंबाई और चौड़ाई है 12 बाई 12 इंच और नीचे से इसकी जो हाइट है ना वो है 8 इंच के करीब। तो ये देखें बहुत अच्छे साइज का ऑर्गेनाइजर है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एक और ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर करती हूँ। घर में पड़े हुए छोटे मोटे प्लास्टिक के बाउल होते हैं ना जिनके ढक्कन गुम हो जाते हैं, उनका रीयूज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होगा और उसका मल्टीपर्पज यूज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको मैं सेंटर से यहाँ से कट कर लूंगी। ये मेरे पास ऐसी बेकार पड़ा था, टूट भी गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे ऑर्गेनाइजर बना लिया जाए। तो बस देखें यहाँ से सेंटर से मैं नाइफ को गर्म करके यहाँ से कट कर लूंगी। ये देखें ये मैंने कट कर लिया है। नाइफ वही इस्तेमाल कीजिएगा जो घर में बेकार पड़ी हो। तो मैंने इसको बिल्कुल इक्वल कट कर लिया है और देखें एक कार्डबोर्ड का पीस मैंने इसके हिसाब से कट किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती चलूँ। इसकी लंबाई जो ली थी वो मैंने ली थी 14 इंच के बराबर और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली थी वो थी 5.5 इंच के बराबर। अब आप जो कटिंग करेंगे वो आप अपने बाउल के हिसाब से कीजिएगा क्योंकि उसकी चौड़ाई और आपके बाउल की चौड़ाई कितनी होगी उसी हिसाब से इसकी कटिंग कीजिएगा। तो देखें ऊपर से कुछ मैं इस तरह से शेप दे लूंगी। बिल्कुल इक्वल आपने कटिंग करनी है ताकि ये ऑर्गेनाइजर जब बन के तैयार हो तो ये बहुत अच्छा लगे। और एक खूबसूरत सा मैंने पेपर इसके ऊपर कवर कर दिया था। ये देखें इस तरह से, ये गिफ्ट पेपर है, आराम से स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। इसको कवर करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ टेप का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पेपर इतना महंगा भी नहीं है, 25 रुपीज का पड़ता है। ये गिफ्ट पेपर होता है लेकिन थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप में होता है और इसमें शाइन भी बहुत होती है। बहुत प्यारे पेपर होते हैं। तो देखें इस तरह से मुझे इसे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूंगी। तो मैंने डोरी ले ली थी। ये डोरी कौन सी है जो हम कपड़े सुखाने के लिए बाजार से परचेस करते हैं ना डोरी, ये वो डोरी है, थोड़ी छोटी पतली वाली। तो बस ये देखें मैं ग्लू गन के जरिए इस डोरी को चिपका रही हूँ। आप चाहे तो डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से जो है ना ये बहुत अच्छी मजबूत चिपक जाएगी। तो देखें इस तरह से मैं दोनों के ऊपर चिपका लूंगी। आप चाहें तो इसको लेस के जरिए भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप कोई मोती या नग वगैरह लगाना चाहें तो उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कवर चढ़ाया ना, प्लास्टिक कवर, तो आप इसके बजाय आप कपड़े का कवर भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो बस देखें हमारे दोनों बाउल जो कट किए हुए थे ना वो डोरी लगाने के बाद रेडी है। और भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस ये मैं इसको यहाँ पर ग्लू के जरिए चिपका रही हूँ, ग्लू गन का इस्तेमाल करके। ग्लू का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये बॉक्स जो हम इस तरह से बना के लगा रहे हैं ना तो ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। आप चाहें तो एल्फी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये ऑर्गेनाइजर मल्टीपर्पज है। आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास लगाना चाहें इसको या फिर अपने किचन में यूज करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किसके लिए बना रहे हैं। और अपने वार्डरोब में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जीरो कॉस्ट में एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें फ्री के अंदर हमारे घर की रखी हुई चीजों से कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है। तो है ना मनी सेविंग आइडिया, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। व्यूअर्स देखें कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। लेकिन बस अब इसको हमें हैंग करना है। हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सुराख कर लिए थे, सीजर की मदद से कर लें या फिर आप कोई प्रकार या नोकीली सी कील वगैरह कोई सी भी चीज हो ना उससे सुराख करके बस इस तरह से डोरी बांध लें। तो देखें जिस तरह से मैं बांध रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो बस ये देखें मैंने इस तरह से नोट लगा ली थी इसको हैंग करने के लिए। और ये बस जो एक्स्ट्रा बच रही थी ना डोरी वो मैंने कट कर ली। अब ये फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा ये नजर आ रहा है तो इसको छुपाने के लिए मैं एक इसी के कवर का थोड़ा सा पीस कट करके ग्लू गन के जरिए इसको चिपका लूंगी। तो ये देखें सामान रखने के लिए ये अब रेडी है और मैं इसको लगाऊंगी अपने किचन में। और इसमें कौन सा सामान रखूंगी तो चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं सारी इसके अंदर अपनी छोटी छोटी जो बॉटल्स होती है ना वो इसके अंदर में रख रही हूँ। आसानी आ गई थी। आप इस ऑर्गेनाइजर को अपनी ड्रेसिंग टेबल के बराबर में भी लगाकर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी सारी कॉस्मेटिक की चीजें आ जाएंगी, जो भी लोशन हुए, पाउडर हुए और छोटी छोटी जो एक्सेसरीज होती है ना वो सब इसमें आ जाएंगी। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आए तो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।